अपना सवाल यही था कि ये गिरावट आई है, इसको कैसे ट्रैक किया जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है कि कैसे इसको कैप्चर करें। अभी इसी के रिगार्डिंग आपको 10 मिनट दिए थे। अब किसी ने कोई इमेज तैयार करी है, पहले हम उसको देखते हैं, ये देखने से पहले कि यहाँ क्या प्राइस एक्शन था। किसी ने कोई इमेज तैयार की है? हाँ सर, मैंने तो भेजा था। आपने भेजा है? एक सेकेंड, आपने भेजा है ये वाली इमेज? हाँ, ये एक तो 50% रिट्रेसमेंट ले रहा है फिबो का, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है थर्ड टाइम। ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बोला और 50, ये इमेज थी। आपने फिर ये अपडेट किया। ये क्या, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट किस में है? ये कौन सा टाइम फ्रेम? आपकी टाइम फ्रेम नहीं दिखती मुझे कभी भी। टाइम फ्रेम 1 मिनट में, 15 मिनट पे भी छोटा सा रिट्रेसमेंट, और 1 मिनट पर भी। ये ये 15 मिनट का है, ये 15 मिनट का ये चार्ट है? 15 मिनट का। हाँ, नहीं और नहीं, नेक्स्ट 15 मिनट का 1 मिनट। चार्ट, 15 मिनट का चार्ट यूज करने के लिए नहीं। मैं सिर्फ 1 मिनट का प्राइस एक्शन पूछ रहा था आपसे। हाँ, ये वाला आप 1 मिनट का है। 1 मिनट का, सिर्फ 1 मिनट पे। तो इस पे आपने क्या देखा, कहाँ था अपना ट्रेड, कहाँ था? ये ट्रेड था, ये एरिया था, हाँ, कौन सा एरिया बॉक्स था? ये ट्रेंड लाइन के नीचे जो 50% रिट्रेसमेंट ले रहा है नहीं, फिबो का। एग्जैक्ट एग्जैक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से गिरावट आई है? एग्जैक्ट हमें क्या कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने क्या कुछ यहाँ किया, यहाँ क्या खेल हुआ है? इसी के बाद तो गिरावट है मेनली। देखो हाँ हाँ। यहाँ क्या खेल हुआ है, इसके बाद ही तो सारी गिरावट है, वो जानना है। मैंने अच्छा। उसी के लिए तो टाइम दिया था आपको कि आप मतलब ठीक है, गिरावट हुई वहां, कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, हमें कंप्लीट अच्छा। उस चार्ट के स्ट्रक्चर को रीड करना है। ठीक है, हम्म। तो किसी की कोई और इमेज इमेज है, किसी को कुछ और बोलना है शायद, और किसी ने मेरे को इमेज भेजी भी नहीं है। आप ही ने भेजी थी, ये एक इमेज भेजी थी, बाकी किसी ने नहीं अच्छा। भेजी। चलो अब हम देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ क्या कुछ किया। मैं इस चीज से पहले कुछ चीजें और क्लियर कर दूं। मार्केट में अगर जो एक ट्रेंड चल रहा होता है ना, जैसे ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, वो ट्रेंड पलट कब सकता है, उसकी कुछ साइंस होते हैं। जैसे मैंने इसी दिन को क्यों लिया, जब मैं टेस्टिंग कर रहा था फिबो वाली, तो मेरे सामने ये दिन आया, तो मैंने आपको कहा कि क्यों इसको करना है। देखो एक चीज है, ये जो मोमेंट आया कितना बड़ा मोमेंट है, ये मोमेंट आया कितना बड़ा मोमेंट है, ये मोमेंट आया। देखो अब ये दोनों जो मोमेंट है, आप अगर देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा ग्रीडी मोमेंट है। आप इस मोमेंट में देखोगे कितना ज्यादा ग्रीड है। मैं पूरे चार्ट को रीड करने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्राइस एक्शन की बात नहीं करता। यहाँ पे कितना ज्यादा ग्रीड है, मतलब कितनी बड़ी बड़ी क्लाइमेक्स कैंडल बनी है दोनों में। जब भी ब्रेकआउट दिखाया मार्केट में, लोगों को एंटर नहीं करने दिया, उससे जस्ट पहले ही मार्केट ने स्पाइक दी। जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आया है, मार्केट में किसी को एंटर नहीं करने दिया, और मार्केट ने उससे पहले ही सीधा बड़ा मोमेंटम दे दिया। ये नहीं कि मार्केट धीरे 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 करके गया, क्विकली एक रिट्रेसमेंट लिया और रुक गया, फिर क्विकली एक रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट तुरंत। ठीक है, रिट्रेसमेंट तुरंत, उसके बाद में धीरे 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 धीरे। अब देखो, आप इस चीज को समझो। मैं इसे एटीसी, एक अपना एटीसी मूव आता है, उसके अंदर मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ। ऐसे एक एटीसी होता है, एक टी क्यू आर होता है। ठीक है, तो टी क्यू आर नहीं, एटीसी वाले में मैं ये चीज क्लियर क्लियर करता हूँ। वो कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं बताया है, लेकिन अगर हम ये देखते हैं, इसके स्टेप देखो, इसका ये स्टेप और ये स्टेप, आप देखो कि इसमें बायर को एंटर नहीं होने दिया, क्योंकि क्विकली मार्केट ने रिएक्ट कर दिया था। मार्केट में एंटर होने से पहले ही मार्केट ने उसमें अपना एक्शन ले लिया था। ठीक है, बायर देखता है कि इसके आसपास मुझे रेट मिले तो मैं बाई करूंगा, ये ब्रेकआउट देख रहा होगा ऐसे मुझे मिले, उससे पहले मार्केट मूवमेंट। ठीक है, वो देख रहा है कि होल्डिंग कर रहा है, होल्डिंग कर रहा है, जैसे ये लेवल निकलने लगेगा उससे पहले तेजी से मोमेंटम कर दिया। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ मौका नहीं दिया, यहाँ मौका नहीं दिया, प्राइस पहले ही हैवी हो गए थे। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, धीरे 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 अब मौका दे रहा है। अब क्या दे रहा है, मौका दे रहा है। और लास्ट में अगर ए शेप बना देता है, ए शेप, ये देखो प्रॉपर ए शेप है, तो ये हो गया ट्रिप। मार्केट ने पूरा टर्न कर लिया। कहीं ना कहीं मैं सब पहले बात करता हूँ व्यू क्रिएट करने की, मैं सीधा बड़ी लंबी ट्रेड की बात नहीं करता। पहले मार्केट ने स्ट्रक्चर क्या बनाया वो देखो। मार्केट ने पूरा अप मूव किया, अप मूव में ग्रिड क्रिएट करी, और ग्रिड क्रिएट करके ऊपर ए शेप बनाई है, और उस ए शेप को कभी क्लियर नहीं किया मार्केट ने। अब आ जाते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल व्यू मैंने आपका क्लियर किया है इस जगह का।
अब बात आती है प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन क्या हुआ, कोई फीबो क्या है, ये क्या चीज है। अब अपन निकालते हैं। देखो अपन कौन से एरिया की बात कर रहे थे, एग्जैक्ट इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में सारा मोमेंटम आया है। तो क्या क्या प्राइस एक्शन यहाँ मैच हो सकते हैं, वो सारे प्राइस एक्शन हम बनाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक फीबो है। ठीक है, पूरा यहाँ से लेके, एक सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम जो अपना गोल्डन फीबो लेते हैं, ये एरिया, यहाँ टॉप यहाँ लो। अब इसको वापस से मैं इसके सारे लेवल हटा देता हूँ, जो अपने लेवल चाहिए वही लेवल रखते हैं। 15 मिनट में सर मैंने इसको लिया था, क्योंकि लॉन्ग टाइम व्यू नहीं, के लिए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि आपको सिर्फ ये चार्ट देखना है और इस चार्ट पे ये फाइंड करना है। मैं नहीं, एमटीएफ पे नहीं जा रहा मैं फिलहाल, आप एमटीएफ पे मत मैंने जाओ। ये रीटेस्टमेंट का ही मैंने पेज लिया था कि कहाँ हाँ मैंने। वो ठीक है, वो एडिशनल हेल्प है, एडिशनल हेल्प है। हाँ यहाँ सिर्फ पावर यूज करी जा रही है कि इंट्राडे में आप क्या कर रहे हो। हाँ डालेंगे। ठीक है, वो अच्छा एडिशनल है, उसमें आप चालू स्ट्रोंग तो हो मत सकते डालेंगे हो। थोड़े से इवेंट ठीक है, नहीं अब ये एक गम काम लोग। देखो, इसके बाद में हम नीचे से भी एक फीबो लेते हैं। तो मार्केट ने, एक सेकेंड, वैसे नीचे से फीबो लेने की जरूरत नहीं, चलो छोड़ो, नीचे की फीबो लेने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं मार्केट ने ये वाला लेवल था, ये ब्रेक किया, ये वाला लेवल जब ब्रेक किया, ये वाला ब्रेक किया, तो ये वाला टॉप मारा, वापस मार्केट नीचे की साइड में आया है। अब एक लेवल के बजाय एक अपने को यहाँ के लगभग मार्केट जब ऊपर जा रहा था, जो ग्रिड दिखा रहा था, तो एक जगह ये पोज हुआ था और एक जगह यहाँ से पोज लिया है। तो ये एरिया जब नीचे गिरा, वापस यहाँ के आसपास पोज हुआ था, ये एरिया देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये वाला ही आगे जाके टेस्ट किया इसने, तो हम एक फेस बना लेते हैं। फेस रहेगा हमारा ये वाला। ठीक है, इसको प्रॉपर कर लेता हूं मैं, एक मिनट। और कलर जो हम करते हैं अपना वही कलर करेंगे। इसको प्रॉपर कर लेते हैं, जो टच मैक्सिमम टचेज मिलते हैं वहां हम प्रॉपर करते हैं। तो यहाँ अपने को यहाँ टच बेस मिल रहा है, यहाँ अपने को बेस मिल रहा है, यहाँ अपने को बेस मिल रहा है, और यहाँ पे अपने को बेस मिल रहा है। तो अब हमारे पास कितने रीजन हो गए हैं, एक रीजन ये, दूसरा रीजन ये, और तीसरा रीजन जो मैंने साइकोलॉजी बताई थी वो। अब आते हैं और चीजें देखते हैं हम। मार्केट ने ये वाली जगह भी होल्ड किया था एक बार, और उसके बाद में गिरावट देके यहाँ के एसएल खाए थे, तो ये वाला प्लेस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले का हाई ये था। ठीक है, इन दोनों को हम मैच करते हैं, क्या हम मैच कर पा रहे हैं। अब एक ट्रेंड लाइन लेता हूं मैं, ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है जहां से मार्केट ऊपर गया था यहाँ तक। तो इसके बाद में अगर मैं इसको टच करता हूँ तो मेरे सामने ये लेवल निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर टच करने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। तो इसमें अपने टचेज कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये टच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, यहाँ से जो इसने सपोर्ट लिया था ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया वो इंपॉर्टेंट है, वापस आया इसी लेवल के आसपास टेस्ट किया वो इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ में अपने को यहाँ इंपॉर्टेंस मिलेगी। ठीक है, तो एक अपना ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अभी हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है, अब हम देखो एक डबल ब्रेकआउट भी देखते हैं। डबल ब्रेकआउट में क्या होता है कि मार्केट यहाँ गया, यहाँ सस्टेन हुआ, यहाँ देखो फोमो में आउट कर रहा है, यहाँ फोमो में आउट कर रहा है। मैंने कहा था ना कि फोमो में एक बार दो बार वो ऐसा दिखाएगा कि मैं सेलिंग जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, फिर एसएल खा जाएगा, जैसे एसएल खा गया यहाँ का, यहाँ के लोगों के भी एसएल खा गया। उसके बाद में जब उसको काम करना होगा तो बाद में वो अपना एक्चुअल काम करता है, जहाँ लोगों को एंट्री नहीं देने देता, एक या दो बार फोमो में आउट कराता है, फिर वो एंट्री नहीं देने देता।
तो अब अपने यहाँ प्राइस एक्शन में क्या चीजें बनी, यहाँ से एक मेन फीबो आ गया, ठीक है, एक अपना कंसर्न ये हो गया। दूसरा, यहाँ फीबो के आसपास अपने को इंपॉर्टेंट फेस मिल रहा है, ठीक है, बायर्स को ट्रैप कर रखा है विद क्लाइमेक्स मूव, ये हमें समझ में आ रहा है। आप एमटीएफ ले रहे हो वो एडिशनल है, मैं एमटीएफ ले ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इंट्राडे में होने वाली चीजें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम एंट्री कैसे ले सकते हैं, हम ये वाला ब्रेकआउट भी देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, डबल ब्रेकआउट देखना हो तो ये वाला ब्रेकआउट भी देख सकते हैं हम ऐसे करके, ठीक है, ये वाला एरिया दोबारा से ब्रेक कर रहा है। अब एंट्री के लिए मेथड क्या यूज कर सकते हैं, अब आपको एक चीज की संभावना हो चुकी है कि मार्केट यहाँ से शार्प गिर सकता है, क्योंकि कई कंफर्मेशन इस लेवल की आ रही हैं, मेन फीबो भी आ रहा है, ठीक है, ऊपर से हम देखेंगे तो ये डे फीबो हो गया, ठीक है, मेन फीबो भी आ रहा है, कहीं ना कहीं रिटेलर्स को ट्रेप किया हुआ है बाइंग का, इस लेवल के आसपास के एसएल रहेंगे, ठीक है, ये तो देखो यही खा गया था, उसके बाद में यहाँ के लेवल के एसएल्स बचे हुए हैं। इससे पहले मार्केट में देखो काफी वो क्रिएट भी किया हुआ, अगर हम पीछे का मार्केट देखते हैं, सेलिंग का मार्केट रहा है, ठीक है, यहाँ के लगभग उसने सेलिंग को थोड़ा डाउन किया, वापस से सेलिंग आई है, ठीक है, वो तेज सेलिंग है, लेकिन इतना पीछे जाने की हमें जरूरत नहीं, हम इंट्राडे ही देख रहे हैं। इंट्राडे चार्ट स्ट्रक्चर में हमें क्या समझ में आ रहा है, मार्केट ने इस की पॉइंट को, सिर्फ इस एरिया को कितना इंपॉर्टेंट बना दिया है गिरने के लिए, और कितने छोटे एसएल के साथ में हम ट्रेड कर सकते हैं, फीबो, फेस, और ये ट्रेंड लाइन, और ये मोमेंट, ये एटीसी मूव, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं ट्रेपिंग, तो ये एक ट्रेप किया है मार्केट में, ठीक है, यहाँ के बाद में भी स्लो स्लो आया, अब सबको एसएल खा चुका है, उसके बाद में मार्केट फ्रेश मूव कर रहा है, और मोमेंट में भी आपको देखो ये एरिया देखोगे आप, ये एरिया की रिटेस्ट मिल रही है, दोबारा से ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आप यहाँ पे अब अपनी कोई भी विधि लगा सकते हो, जो भी आपकी विधि मिले। अब देखने को यहाँ और भी चीजें बन रही हैं, देखो यहाँ के लगभग अगर आप ये करोगे तो ये क्या हेड एंड शोल्डर है, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर। अब मैं हेड एंड शोल्डर को डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए नहीं कहता, मैं कहता हूँ देखो अपनी कई सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे, आप देखते जाओ, ये हेड एंड शोल्डर है, मैं हेड एंड शोल्डर ट्रेप की बात करता हूँ, वो ट्रेप इस एरिया में भी होता है, और देखो जैसे मैं एम ट्रेप की बात करता हूँ ना, एम ट्रेप, यहाँ पे एम ट्रेप भी है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब आप हेड एंड शोल्डर देख रहे हो, हेड एंड शोल्डर में ट्रेप कैसा मिलेगा आपको, वो ट्रेप यहाँ ऐसा मिलेगा, ये एरिया पर, अगर इसको बिल्कुल हम डिट्टो टच करेंगे तो, एक सेकेंड, लोग अभी अटैच ही हो रहे हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ क्या देख रहे हैं, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर में ट्रेप आपको ऐसे मिलेगा कि मार्केट ऐसा आएगा, ये वाला ट्रेप करेगा, तो ये वाले ट्रेप से आपको मिलेगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ये ट्रेप नहीं होता, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस होती है, कहीं ना कहीं अपना स्ट्रक्चर पहले रेडी हो चुका है। अब बात आते हैं, और क्या, मतलब यहाँ तक हमने साइकोलॉजी और चीजें प्राइजेक्शन की बात करी, अब बात आते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। एक यहाँ देखो ये एम पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न में मैंने एम पैटर्न में दो तरह के ट्रेप बताए हैं, एक तो ट्रेप होता है ये जिसमें मैंने एम ट्रेप 1 बोलता हूँ, ठीक है, और एक होता है 2 वाला, ये वाला, तो ये एम ट्रेप 2 होता है, ये भी कई बार होता है इस लेवल को खाने के लिए, जो एम ट्रेप 1 है उसको खाने के लिए मार्केट नीचे जाता है, दोबारा से आता है, और ये ज्यादा पावरफुल होता है। तो आप एम क्या, और एम में मैंने देखो देखो एक एम एंगल होता है ये, एक एम का एंगल होता है ये, और एक एम का एंगल होता है ये, मैंने कहा था हमेशा ये बेस्ट रहेगा, ठीक है, ये हमेशा बेस्ट रहेगा, जिसके चांसेस आपको ऐसे मिलेंगे जो बेहतर अपॉर्चुनिटी देंगे। तो आप ये देखते हो ये एम और ये एम का ट्रेप, आप एक बार ट्रेड यहाँ ले सकते हो तो क्विकली जो भी आपको प्रॉफिट मिले, आप कोस्ट टू कोस्ट करो अगर ज्यादा बड़ा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो ये एम ट्रेप 1 हो गया। अब इसको जब ट्रेप करता है तो एम ट्रेप 2 होता है, ठीक है, इस लेवल को ट्रेप करता है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट हम देखेंगे ऐसा, तो एक ब्रेकआउट मिलता है वो एम ट्रेप 2 होता है, ठीक है। आपको चीजें क्लियर हो रही हैं साथ साथ में। अब मैं इसके साथ में देखो मैंने प्राइस एक्शन बताया, पहले साइकोलॉजी बताई, उसके बाद में मैंने आपको यहाँ आपको स्ट्रेटेजी बताई है। तो अपना पहला स्टेप क्या है, हमेशा साइकोलॉजी देखना, तो साइकोलॉजी अपनी क्लियर है। दूसरा स्टेप अपना क्या है, अपना मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो देखो 20% पार्ट है कि अपना क्या रिस्क, हम कम से कम रिस्क पे लेके काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है कि हमारा एसएल क्या है, ठीक है, वहां इसकी हम यहाँ चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं।
फिर अपना पार्ट क्या है कि स्ट्रेटेजी, मैंने स्ट्रेटेजी देखो, प्राइस एक्शन जोड़ दिया, साइकोलॉजी जोड़ दी, अब हम स्ट्रेटेजी देख रहे हैं। ये एक स्ट्रेटेजी होगी एम, एक स्ट्रेटेजी, ये दूसरी स्ट्रेटेजी होगी कि हेड एंड शोल्डर, और हेड एंड शोल्डर के बाद में ये ट्रेप जो मिल रहा है अपने को यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या हो सकती है, अब देखो कोई भी चीज गिरावट देती, उठावट देती, तो उसके स्टेप्स होते हैं। मैं कहता हूँ मार्केट अगर यहाँ से उठना स्टार्ट कर रहा है, तो वो, मैं ऐसा कहता हूँ कि वो पहली बार जब ऊपर मूव दे रहा है तो लोग अट्रैक्ट नहीं होते, दूसरी बार मूव दे रहा है तब कम अट्रैक्ट होते हैं, तीसरी बार में वो लॉबी फुल हो जाती है, लोगों को अगर कंफर्म हो जाता है साइकोलॉजिकली कि मार्केट अब का हो चुका है, तो मैं इसको 3 स्टेप स्टोरी बोलता हूँ। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, वहां हमारे ज्यादा कंफर्मेशन होती हैं, ठीक है। तो अगर हम कहीं भी देखते हैं, मैं चलो मैं ये वाला मोमेंटम देखता हूँ उससे पहले, मतलब कंफर्मेशन के लिए एक व्यू पॉइंट की बात हो रही है, मैं इसको जस्ट ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा। मार्केट ने पहले यहाँ पे स्टे किया था, फिर मार्केट ने यहाँ स्टे किया, फिर मार्केट ने यहाँ स्टे किया, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, उसके बाद में मार्केट ने गिरावट दी। अभी मार्केट वापस इसी जगह पे जा रहा है, तो मार्केट ने कहाँ कहाँ ठहराव लिया, एक ठहराव ये हो गया यहाँ पे, एक ठहराव ये हो गया, और तीसरा ठहराव है ये। तो ये पहला टेप, दूसरा टेप और तीसरा टेप, और मार्केट उसके बाद में गिरावट दे रहा है। मैं ये नहीं कहता डायरेक्टली आप ये टेप देखोगे और आप ट्रेड कर लोगे, मैं यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ के प्राइस एक्शन भी बताया है, मैंने साइकोलॉजी भी बताई है, मैंने पैटर्न्स भी बताए हैं, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, देखो ये जो लेवल छोड़ा था एटीसी मूव के बाद में, ये ए और जे शेप है, ए और जे शेप के बाद में इसी को रिटेस्ट किया, तो ये इम्पोर्टेंट जगह हो जाती, और यही इम्पोर्टेंट जगह आगे जाके वापस से सपोर्ट ले रहा है और विद ये ट्रेप कर रहा है, और यहाँ पे अपना ट्रिपल टेप स्टोरी भी कंप्लीट हो रही है, और साइकोलॉजी हमारी क्लियर है, तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब चलो ठीक है, और भी कंफर्मेशन होना चाहते हैं, हेड एंड शोल्डर बन रहा, हेड एंड शोल्डर, आपको कुछ बोलना है आप बोल सकते हो, रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन ग्रुप है, जिसको भी बोलना है बोल सकता है, ठीक है। ठीक है, अब हमारी सारी चीजें यहाँ क्लियर हो रही हैं सर धीरे। ये कह रहे थे जो आप, बोलिए। हेलो, हाँ हाँ कह रहे थे जैसे आप इस वाले में थर्ड ट्रैप बता रहे थे, तो सर थर्ड ट्रैप तो ये इससे पहले भी बन रहा है ना, ए पे बन रहा है, उसके बाद गिर रहा है, फिर एक फोर्थ वो बन गया ट्रैप, मतलब जब लोग एक जुड़ेंगे आप इस इस वाले वाले में, पोर्शन, इस तो वाले ये पोर्शन की आपने बात, फर्स्ट इस ये वाले बताया, पोर्शन, सेकंड ये बताया, थर्ड ये बताया। कौन से पोर्शन की बात कर रहे हो आप, इसकी बात यस कर रहे हो या इसकी बात कर रहे यस हो? यस सर, जिस पहले वाले, इसमें सेकंड वाले, सेकंड वाले में, चलो ठीक है, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ आप। नहीं सर जो ये, हाँ जी हाँ जी, तो ये सर इसमें, वाले में, ये वाले में नहीं बात कर रहे हो ना आप, सर इसमें इसकी बात कर रहे हो? नहीं 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 सर, इसमें देखिए ना, तीन टैप तो नहीं, इसमें तीन टैप तो पहले ही नहीं, बना आप है, पहले ये फर्स्ट क्लियर, सेकंड थर्ड ये फोर्थ बना ना ये जाके, देखो, ये जो एक है, पहले ये ए बना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक है, ये दूसरा है, आप हम्म, कौन से वाले की बात कर रहे हो, आप पहले मेरे को ये बताओ। हम्म। सर दूसरे वाले, चलो ठीक है, आप एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ दोबारा से। ये मेरा जस्ट एक व्यू पॉइंट है, मैं इस पे ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैं एडिशनल फैक्टर बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ से चला था, मार्केट ने होल्डिंग कहाँ करी, यहाँ के आसपास, हम्म, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल ठीक तेजी है, से अग्रेसिव कैंडल में, तो क्लाइमेक्स कैंडल में छोड़ हाँ दिया, ये वाला लेवल अग्रेसिव होके मार्केट ने तोड़ दिया हाँ, है। ये सेकंड जोन मान लीजिए। मार्केट ने यहाँ पे सेकंड पोज लिया है, हम्म, मार्केट ने इसको अग्रेसिवली तोड़ दिया है, मार्केट ये यहाँ सर पे, सेकंड पोज, हाँ तो आप समझो ना मेरी बात को, ये पहला पोज था, थर्ड, ये ठीक है दूसरा पोज था, ये तीसरा पोज है, मैं इसलिए इसको 3 टेप बोल रहा हूँ। सर। तो अब है, सर इसको हम लोग जोन भी कह सकते हैं कि जोन चेंज कर लेंगे, हाँ जोन जोन शिफ्ट हो चेंज रहा कर है, लेंगे जोन मार्केट में, शिफ्ट ये हो रहा है, फर्स्ट जोन, ये सेकंड जोन, जोन, ये थर्ड जोन। हाँ हाँ हाँ, जैसे भी आप इसको समझो, मैं कई बार इसको यूज करता हूँ, शायद वहां जोन नहीं भी बन रहा, सिर्फ होल्डिंग बन जाती है और निकल जाता है, तो उसको भी मैं काउंट कर लेता हूँ, वो अपने विवेक के ऊपर है कि हम उसको हम्म। कैसे समझ रहे हैं। आपका कोई और सवाल है? तो सर मुझे ये लगता है ना कि तीन तो यहाँ पे पहले, फर्स्ट हॉल्ट, सेकंड हॉल्ट, ये वाला, फिर ए पे जो है थर्ड हॉल्ट होगा, तो वो तो फोर्थ हॉल्ट लग रहा था मुझे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने वेव क्रिएट करी, मार्केट ने वेव क्रिएट करी,
मार्केट ने वेव ब्रेक कर दी, मार्केट ने होल्ड किया, मार्केट पोज ले रहा है, और पोज कहाँ ले रहा है हम वो भी देखेंगे उसके बाद में। अब देखते हैं अपना फीबो। अगर मार्केट ने सारी चीजें अपनी क्लियर करी हैं और मार्केट को हमें एक्यूरेट प्लेस पे पकड़ना है और विद स्मॉल एसएल की बात हो रही है, देखो इस फीबो को मैं उतनी जगह पे लगाता हूँ जितनी इसकी जरूरत है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी यहाँ तक सारी थ्योरी क्लियर हो गई। ये मार्केट क्रिएट होने में घंटों लगाता है, आप इसमें बहुत सारी कैंडल है, आपको ये सारी स्टोरी बनाने का टाइम मिलता है। आप ये नहीं कि टाइम नहीं मिलता, जस्ट आप यहाँ आके नहीं देखते, मार्केट को पहले से ट्रेक कर रहे हो। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें ट्रेड लेनी है, और ट्रेड लेने में हमारे पास यहाँ एडिशनल काफी सारी हेल्प हो चुकी है। मार्केट ने एम ट्रेप बना दिया है, एम ट्रेप का 2 पार्ट अटेम्प्ट कर रहा है, इसमें 3 टेप स्टोरी अपनी बन चुकी है। मार्केट ये ब्रेकआउट दे रहा है, मार्केट ब्रेकआउट के बाद में एक लेवल जो इंपॉर्टेंट है उसको रेस्पेक्ट कर रहा है, उसी एरिया के आसपास आ रहा है, वहां पे अपना इंपॉर्टेंट फीबो भी आ रहा है। अब हम जस्ट कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ ट्रेड लेने के लिए तैयार हैं। हमारी सारी थ्योरी हमें मिनिमम एसएल के साथ में ट्रेड लेनी है, ठीक है। सब चीजें रेडी हैं, यहाँ पे भी एक मतलब जिस जगह पे आ रहा है फीबो के साथ में हमें एक इम्पोर्टेंट प्लेस मिल रहा है, साथ में अब ये ब्रेकआउट मिल रहा है। इसी ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड ले लेंगे, यहाँ यहीं पे यहीं के आसपास, जैसे इस ब्रेकआउट को क्लियर करता है तो हम ट्रेड ले। अब देखते हैं हम ट्रेड को हैंडल कैसे करेंगे। हमारे लिए ट्राई होगी ब्रेकेट की तरह ही। हम सीधी सी बात, अपना हमेशा एक ही चीज रहता है, एसएल छोटा रहेगा और टारगेट बड़े रहेंगे। ये लेवल का अपना एसएल हो जाएगा जब ये ब्रेकआउट देगा। दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ। आपने पहले एक ब्रेकआउट देखा, ये एक सेकेंड, यहाँ तक अपनी सारी स्टोरी तैयार हो चुकी है। आपने, मैं इसको उसमें लगाता हूँ, एक सेकेंड। पहले आपने ब्रेकआउट देखा ये, ठीक है। इस ब्रेकआउट के बाद में आपने एक फेज देखा है दोबारा से, वो इसी लेवल की जो होल्डिंग हो रही है, ये वाला फेज आपने देखा है, ठीक है। इसके बाद में आपने डबल ब्रेकआउट देखने के लिए आपने इस एरिया का ब्रेकआउट देखा है, और इसी एरिया की दोबारा से रिटेस्टिंग आपको मिल रही है। अब इस जगह आप अपना ट्रेड प्लेस कर रहे हो, जैसे ही इसको रिटेस्ट करके वापस जा रहा है, आप इस जगह अपना ट्रेड प्लेस कर रहे हो जो ब्रेकआउट के रिटेस्टिंग के आसपास। आपका एसएल जस्ट ये रहेगा। अब ये आप समझो कि ये आपका ब्रेकेट हो गया, मैं इसको ब्रेकेट बना देता हूँ। ये आपका ब्रेकेट पोर्शन हो गया जिसपे आपको डाउन का प्ले करना है, ठीक है। ये आपका एसएल रहने वाला है, यहाँ आपकी एंट्री रहने वाली है। मैं बड़े एसएल्स की कभी बात नहीं करता, मैं छोटे एसएल की बात करता हूँ। ये आपका एसएल है इंडेक्स में मात्र 17-18 पॉइंट का। 17-18 पॉइंट मतलब 5 से 7 पॉइंट का आपका उसमें रहेगा ऑप्शन में। अब हम इसको ट्रेल कैसे करते हैं कि बड़ा, अब हम तैयार हैं, मार्केट नीचे गिरने के लिए तैयार है, हम भी तैयार हैं इसके साथ राइड करने के लिए। अब हम राइड क्या करेंगे, अब हम देखते हैं मार्केट में हमें इसमें राइड करना है। इसको मैं इधर कर देता हूँ, साथ लेते जाएंगे हम। अब हमारे लिए क्या है कि जरूरी है कि मार्केट अपना जोन शिफ्ट करे, पहला जोन शिफ्ट करे, उसके बाद में हम ट्रेलिंग स्टार्ट करेंगे। पहला जोन बनाया है मार्केट ने ये, ठीक है। इसको यहाँ ब्रेक किया और इसके बाद में ये शिफ्ट कर गया। इसके बाद में हमारी ट्रेलिंग स्टार्ट होगी, और ट्रेलिंग का मेथड क्या रहेगा, फीबो। और फीबो के बाद में जब एग्रेसिव हो जाएगा उस टाइम हम थोड़ा सा प्लान चेंज करेंगे। जब भी अग्रेसिव होगा, क्लाइमेक्स कैंडल दिखेगी, थोड़ा सा चेंज करेंगे, नहीं तो हमारा फीबो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम यहाँ पे जहां अपने फीबो के ऊपर की क्लोजिंग आ जाएगी वहां पे हम एग्जिट होने की प्लानिंग करेंगे। अब हम यहाँ से, ये एरिया मूव कर गया है, ये जोन शिफ्ट हो गया। ये शोर शराबा बंद करो, या तो मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, या आप जिसको बोलना हो ना वो अपना वो करेगा। मैंने सबको म्यूट कर दिया, ठीक है। यहाँ से अब हम मूव कर रहे हैं नीचे की साइड में, तो मार्केट ने ये एरिया यहाँ से दोबारा से गिरावट दी और जोन शिफ्ट किया, तो ये एरिया पकड़ते हैं हम फीबो के लिए और नीचे की साइड लेके जाते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है। मार्केट यहाँ फीबो नहीं पकड़ा, मार्केट ने यहाँ भी अपना फीबो नहीं पकड़ा। अब इस फीबो को हम इस प्लेस पे लगाते हैं जहाँ होल्डिंग हुई है। इसके ऊपर की मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, तो अपना एसएल ट्रेल करते हुए चल रहे हैं हम। यहाँ आ चुका है, जैसे ही ये एरिया ब्रेक करेगा हमारा एसएल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये एरिया ब्रेक कर दिया है और हम और नीचे की साइड जा रहे हैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉफिट हमेशा हमें मार्केट के ऊपर छोड़ना, अपने ऊपर नहीं लेना कि प्रॉफिट हम इतना पॉइंट का लें। मार्केट किस पॉइंट को दे रहा है, इस जगह मार्केट होल्डिंग कर रहा है, होल्डिंग करके इसको ब्रेक कर रहा है, लेकिन यहाँ फिबो नहीं मिल रहा, हम नीचे जाते हैं वापस से इस पॉइंट के साइड, ठीक है। लेकिन जैसे ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो मैं आपको एक एसएल की लाइन मार्क कर देता हूँ। ये अपने एसएल की लाइन है, मैं इसका कलर रेड ले लेता हूँ। ये रेड कलर ले लिया है, ये मार्क कर दिया। अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके बाद में जब ये एरिया क्लियर होगा, कौन सा एरिया, ये एरिया क्लियर होगा, जो ये स्पेस यूज करेगा, इस स्पेस को यूज करते हुए ट्रैप ना करे, ये ध्यान रखना है। ये ट्रैप करेगा तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, अपना ऐसा यहाँ रखेंगे। अगर ये एरिया में ये स्पेस यूज करते हुए ट्रैप करेगा, हम यहाँ एग्जिट हो जाएंगे, नहीं तो हम फिबो के साथ आगे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्या माइंडसेट भी हमें लगाना पड़ेगा, प्राइस एक्शन भी लगाना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रेल करके यहाँ लेके आ रहे हैं और अब वापस से फिबो लगा रहे हैं। एक सेकंड, ये क्या हो गया। अब हम यहाँ से क्लिक करते हैं, मार्केट नीचे की साइड गया, लेकिन अभी ये जोन शिफ्ट नहीं हुआ है, शिफ्ट नहीं हुआ है, फिबो का सहारा लिया है, हम यहाँ से ट्रेल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखोगे टाइम बज रहा है 3:05, हमें एग्जिट होना है। अब हम एक प्लान बनाते हैं कि मार्केट में हमें एग्जिट होना है, मार्केट में टाइम भी आ चुका है, हम काफी प्रॉफिट ले चुके हैं। अब ये एरिया जैसे ही इसको ब्रेक करता है, हम एग्जिट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अपना एग्जिट का टाइम आ रहा है। और ब्रेक करने पे, सिर्फ मैं ब्रेक करने पे जो अपने को ऑप्शन में प्रेशर मिलेगा, नहीं तो हमारा ऐसा ये रहेगा, या फिर टाइम के साथ में हम इसको जैसे ही प्रेशर में क्लोज करेगा, तो आप देखो एक क्लाइमेक्स कैंडल है, उसके बाद में हम इसको रुकने नहीं देंगे। तो हमने फाइनली ये टारगेट अचीव करेंगे, ये वाला टारगेट अचीव करेंगे। और कंप्लीटली स्टेप बताए हैं मैंने कैसे कैसे अपने को ट्रेल करना है। जरूरी नहीं यहाँ के बाद में मार्केट ऊपर आता तो हमारा एसएल क्या होता, हमें ये टारगेट तो मिलता ही मिलता, ठीक है। एक सेकंड, 10 मिनट का टाइम बचा है, ये भी मतलब काफी लंबी क्लास हो गई। अब हम इसको लेके जाते हैं इस एरिया पे, लगभग इस एरिया के ब्रेक होने पे, जिससे हमें यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा होगी यहाँ पे पुट की साइड में। और हम क्या बुक कर रहे हैं, पुट ही बुक कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहां से पुट ली थी और हम पुट ही बुक कर रहे हैं, तो हमें यहाँ बहुत अच्छी रेट मिल जाएगी। अब आप देखो रिस्क रिवार्ड, आप रिस्क रिवार्ड देखोगे तो 20 गुना प्रॉफिट ले रहे हो। आपने एक ब्रैकेट बनाया, वो भी अपनी समझदारी के साथ में, आप प्रॉफिट कितना ले रहे हो मार्केट से, और मार्केट को दे क्या रहे हो। लेकिन मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी बनने से पहले क्या आपने प्रॉपरली मार्केट का स्ट्रक्चर बनाया था। यही ट्रेड मैंने 6 तारीख को बोली है, आपने क्या ये प्रॉपरली मार्केट में ये चीज रीड करी थी। मार्केट के फ्लो के साथ ही मैंने ट्रेड ली है नीचे के लिए। और ये प्रॉफिट मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे इतना प्रॉफिट मार्केट से निकालना है। आप समझो इस बात को, मैंने नहीं डिसाइड किया कि मेरे को इतना प्रॉफिट लेना है। मैं नहीं करा कि मेरा रिस्क वाइड 1/1 है, 1/5 है, 1/10 है, 1/20 है, नहीं। मैंने सिर्फ अपना रिस्क डिसाइड किया था, सिर्फ रिस्क, कि मार्केट को मैं मेरी औकात है उतना ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। उसी मतलब मेरे कैपिटाइट में मैंने मेरी रिस्क ली है और वहां ब्रेकेट प्ले किया है। और मैंने डिसाइड नहीं किया मार्केट मुझे क्या देगा, मार्केट ने जितना दिया मैंने उसको ट्रेल करके लिया है। ठीक है, कोई यहाँ निकलेगा, कोई यहाँ निकलेगा, कोई 1/2 पे निकल जाएगा, कोई यहाँ लेने के बाद में पछताएगा और उसका इम्पेक्ट कहीं ना कहीं अगले दिन की ट्रेडिंग में दिखाई देगा। वो चीजें हमें नहीं करनी। मार्केट क्या देगा वो मार्केट तय करेगा, हम मार्केट को क्या देंगे हम तय करेंगे। इसलिए हमें कंजूस बन के इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। तो हमारा एसएल एरिया बहुत छोटा होना चाहिए, टारगेट एरिया जितना भी बड़ा देगा मार्केट, मार्केट के साथ अगर टाइम होता तो इतना ही मोमेंटम और भी दे सकता था। हम नहीं तय करते कि यहाँ, और फिर हम ट्रेल करते हुए चलते, ठीक है। तो अभी किसी का सवाल है इस चीज को लेके। प्राइस एक्शन नहीं समझ में आया, साइकोलॉजी समझ में नहीं आई, मैनेजमेंट समझ में नहीं आया, क्योंकि देखो मैंने इसमें सारी चीजें बताई हैं। ये अपनी साइकोलॉजी थी, ये अपने पैटर्न थे, ये अपना प्राइस एक्शन था, ये अपनी हैंडलिंग थी। तो ये हो गया मैनेजमेंट पार्ट। ये जो एसएल है ये अपना मैनेजमेंट पार्ट है। ये साइकोलॉजी थी जो 60% काम कर रही है, और ये 20% है जो हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ एम पैटर्न देखा, ये एम पैटर्न 2 देखा, यहाँ हेड एंड शोल्डर देखा है, हेड एंड शोल्डर के बाद में भी हमने रीटेस्ट और इसके आसपास ट्रेपिंग देखी है, सारी चीजें देखी हैं।
वो सारी चीजें एडिशनल हैं, वो चीजें हमें आगे आगे स्ट्रॉन्ग करती जाएंगी नीचे के लिए। ठीक है, ये एरिया भी ब्रेक हुआ था, इसके आसपास भी हमने देखा कि मार्केट कितना अग्रेसिव हुआ है, सब चीजें हमने देखी हैं। जब हम ट्रेड करेंगे तो इससे भी ज्यादा चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम एनालाइज के लिए हुआ है। कोई सवाल है किसी का इस चीज को लेके? मैं ये भी यूट्यूब पे डाल दूंगा वीडियो में। बस सर फिबो ट्रेलिंग वाला थोड़ा बता दोगे दोबारा? फीबो की ट्रेलिंग बताऊं? हेलो सर। चलो ठीक है ठीक है। आप पूछ रहे हो कि फीबो कैसे ट्रेल करना है, फीबो में ट्रेलिंग कैसे यूज करनी है, हमने भी stop loss, यही सवाल है ना? अभी जो किया था आपने स्टॉप लॉस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकेंड, मैं फीबो की ट्रेलिंग, देखो पहली बात ये है कि हम बहुत कम पे कर रहे हैं, ठीक है? तो पहला जोन तो शिफ्ट होने देना, ये जोन बना है इसको क्लियर करने देना, इस एरिया को क्लियर कर देना। इस एरिया को क्लियर करने के बाद में जस्ट हमने जो जिससे जहां से इसने दौड़ स्टार्ट करी है, यानी कि ये पोज लिया है, इस पोज के बाद में स्टार्ट दौड़ यहाँ से भी, तो यहाँ से हम फीबो लेंगे और यहाँ हम पहले फीबो यहाँ लगाएंगे जो होल्डिंग हो रही है, इसमें 50 ना आए, ठीक है? 50 से ऊपर ना आए, और अब ऊपर नहीं आ रहा तो हम सेफ हैं। जैसे ये होल्डिंग है तो अपना ये एरिया ऐसा हो जाएगा, और नीचे ले जाके देखेंगे फिर ये एरिया ऐसा। तो जहां जहां मार्केट पोज लेता है, ठीक है, जैसे ये पोज ले रहा है, और जहां क्लाइमेक्स कैंडल हो जाएगी थोड़ा सा हम अलर्ट होंगे, जहां क्लाइमेक्स कैंडल आएगी ना, मूवमेंट बड़े आएंगे, हम थोड़ा सा अलर्ट होंगे, कई बार एक स्टेप पीछे भी हम ऐसे करेंगे, लेकिन उस मोमेंटम को रीड करते हुए। तो हम यहाँ से फीबो लगाते जाएंगे, अपना फीबो इंपॉर्टेंट एरिया है 50 और 60, उस एरिया की क्रॉसिंग के बाद क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ ट्रेलिंग थोड़ा सा हम सावधान होके उसमें उसको अटेंड करेंगे। अब यहाँ देखते हैं इसके बाद में 50, अब ये एरिया से मेन 50 ये आया, क्योंकि जस्ट ये होल्डिंग है, यहाँ जोन नहीं बना, जस्ट होल्डिंग है। यहाँ पे अपन देखेंगे तो अपना एक वो बन रहा है गोल्डन 10%, जिसने जो गोल्डन 10% में तो इतना ही ले पाओगे आप, ठीक है? लेकिन अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ से आप कितना ट्रेल और कितनी गोल्डन 10% बन जाएंगी इसके अंदर देखोगे तो, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्रेल कर रहे हैं स्मार्टली विद फीबो। फीबो रिट्रेसमेंट क्या कहता है कि अगर आपका हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद में भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो चांसेस है मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो हमें मैक्सिमम लेना है तो हम इसके हिसाब से ट्रेलिंग कर रहे हैं, और मैक्सिमम हम ले पा रहे हैं, लास्ट वो पॉइंट ले पा रहे हैं। समझ रहे हो? आपका क्लियर हुआ सवाल, या कुछ और भी पूछना है किसी को? चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ।